नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को लेकर अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। मंगलवार को चाईबासा के खूंटकट्टी मैदान में कोल्हान वासियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जो 1932 का खतियान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान के आधार पर 1932 मानेंगे तो झारखंड जल जाएगा। यह बात सीएम सोरेन साहब ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि कौन इसे नहीं मानता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कानून लागू हो जाता आदमी भी यूपी बिहार का नौकरी नहीं 100% यहाँ का आदिवासी। जो 1932 का खात्यान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा। सीएम हेमंत के ये बोल एक बार फिर से खात्यान के मुद्दे पर झारखंड की सियासत को हवा देने का काम कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बयान तब दिया जब वो मंगलवार को चाईबासा के खूंटी कड़ी मैदान में कोल्हान की आवाम को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने दम भरा कि जो 1932 का खात्यान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि खात्यान का आधार 1932 मानेंगे तो झारखंड जल जाएगा। हम देखते हैं कि कौन इसे नहीं मानता। इधर कोल्हान का क्या रमेश हाजदा नाम है, उसको आगे करके 19 यूपी बिहार का आदमी लोग कोर्ट में अर्जी दे करके हमारे उस कानून को रद्द कर दिया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो एक आदमी भी यूपी बिहार का नौकरी नहीं पाता। 100% यहाँ का मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिलता। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, बीडीओ, सीओ, जो भी पढ़ाना है, जो भी नौकरी कराने के लिए, बैंक की नौकरी के लिए, रेलवे का नौकरी करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो आपको उसमें भर्ती लेने के लिए तैयारी करना है, उसका भी खर्चा सरकार देगी। ये हम कानून बना दिए। हम पिछड़ों को, हम गरीबों को। इसीलिए आप अपना बेटा को आईएएस, आईपीएस। जहां एक तरफ सीएम हेमंत 1932 खात्यान को लेकर सियासी राग छेड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुखिया बाबूलाल मरांडी ये कहते हुए वार कर रहे हैं कि 1932 और ओबीसी के आरक्षण को लेकर हेमंत सरकार की मंशा साफ नहीं है। इसे लागू करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी अकमान्यता के कारण इसे केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। वर्तमान में राज्य सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय ले सकती थी और उस समय कानून में क्या कमी थी उसे दूर करती तो शायद उसे हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी एक तरफ सीएम सीना ठोक कर नारा दे रहे हैं कि जो 1932 का खात्यान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है। खात्यान के मुद्दे पर सियासी खेल क्या वाकई में खेला जा रहा है? लेकिन इन सवालों के बीच बकायदा सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके भी अपनी मंशा का इजहार भी किया और ट्वीट कर लिखा कि हमने राज्य के युवाओं के लिए नीति बनाई तो भाजपा और अन्य राज्यों के लोगों को दर्द हुआ। नियोजन नीति लागू होती तो बाहरी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। यही कारण है हमने 1932 खात्यान और 27% ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने हेतु आग्रह किया है। जल्द नीति लाकर बड़े पैमाने पर नियुक्ति करेंगे। वैसे तो 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर 1932 खात्यान को सदन में प्रस्ताव लाकर इसे पारित किया गया और विधानसभा से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया गया। मगर सियासत के नजरिए से खात्यान के सियासी खेल को हेमंत क्या वाकई में अपना सियासी हथियार बना रहे हैं? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो एक बार फिर से 19
1932 खतियान का मामला गर्माता नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुशांत मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुखर्जी जी आपके पास आए, लेकिन उसके पहले हम जेएमएम के विधायक साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज की बैठक इसलिए बुलाया गया है कि हमारा 30 जनवरी को हम लोग वहाँ पर उपवास में बैठेंगे और 2 फरवरी को 30 जनवरी को उलीहतु बिरसा भगवान के जन्मस्थली में वहाँ एक दिन का उपवास रखा जाएगा और 2 फरवरी को साहेबगंज जिला के भोगनाडीह सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली पर वहाँ पर उपवास रखा जाएगा। मुखर्जी जी, बड़ी स्थिति दयनीय नजर आ रही है झारखंड की। अब सोरेन साहब कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, ऐसी लकीर खींच दी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसे याद करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार आ जाती है तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी झारखंड की। और उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि स्थिति बेहद अभी दयनीय है। क्या माजरा है? निश्चित तौर पर दयनीय है। झारखंड बचाओ मोर्चा 30 तारीख को हम लोग उलियातू में उपवास करेंगे। 2 तारीख को हम बिरसा के जन्मस्थल और 2 तारीख को हम लोग सिद्धू कान्हू के जन्मस्थल पर उपवास रखेंगे। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी मुखर्जी जी, आप रखिए बात। जी देखिए, ये जो बातें हैं ये गलत बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जनता आस्ते आस्ते सब समझ रही है। नजदीकियां 24 आते हैं। उन्होंने स्थानीयता पर क्या किया? 32 की खतियान जोहार यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये क्या है? किसके लिए? अभी हमारे पास क्या नौजवानों को कुछ लेने का कुछ है? कुछ बता सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है इनका, ये गलत तरीका से इसे ये बढ़ा रहे यार। हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसी के लिए आपको धरना, हम लोग जो उपवास करेंगे उस उपवास में हम लोग लग रहे हैं। दूसरी तीसरी कि जो सरकार जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सरकार जो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी की सरकार, ये गलत है। नौजवानों को धोखा दे रहे। क्लियर कह दो भाई, हमने कर नहीं पाया। अगली बार अगर 24 में हम आए तो हम निश्चित तौर पर इसे करेंगे। सदन में आपने क्या किया? हर जगह यही हाल रहा तो हमें लगता है हमारे झारखंड की दुर्दशा और बढ़ेगी। हमें लगता है कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जिनके हाथ में 32 का खतियान, वही झारखंडी। साथ में झारखंड के लिए जो काम किए हैं, जो झारखंड के लिए बलिदान दिए हैं, उनके हाथों में भी यार कुछ नहीं है, तो फिर वो झारखंड के लिए काम किए हैं, उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बात भी है। हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि जब चुनाव हो रही थी, मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या रखे थे, भूल गए। हमें लगता है उसे साइड कर दी। हर जगह, हर मंच पे, रोड पे, कहीं भी एक ही बात कहते हैं कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में क्यों नहीं? 19 में 3.25 करोड़ जनता चुन के बैठाए, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उससे नाराज थे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से आते थे।
ठीक बात। बीजेपी काम नहीं कर पाए थे, लेकिन आप कौन सी काम कर रहे हैं? तिवारी जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल आप तो बड़े गुणगान गा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपने कर दिया, इतनी लंबी लकीर खींच दी कि जो कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, लेकिन आरोपों की जो झड़ी लग रही है वो कमी नहीं है आरोपों की झड़ी की। तिवारी जी, आवाज आ रही है? जी, हम कह रहे हैं हाँ। कि जो सरकार ने जिस कदम बढ़ाए हैं, देखिए आपने ये देखा होगा कि जब स्थानीयता की परिभाषित सरकार ने और उस पर जो संज्ञान लिया, आज जो मामला गया उसने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद सरकार के जो बयान आए थे तो आपको ध्यान से सुना देता हो। सरकार ने कहा कि यदि इसको खारिज किया गया है तो हम जो झारखंड के लोग चाहते हैं उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए 1932 के खतियान को लेकर के सरकार से कदम उठाए, बाहर यात्रा निकाली गई है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं और राजनीति में और प्रजातंत्र में जो प्रजा चाहते हैं उसी को प्रजा का जो प्रतिनिधि होता है उसको कार्य करता है। तो अभी तक तो सरकार कदम है, स्थिति तो आपके सामने सरकार उस पर कदम बढ़ा रही है। अगर कोई नई परिस्थिति, आप कह रहे हैं सरकार कदम बढ़ा रही है, जैसे जैसे सरकार कदम बढ़ाती नजर आ रही है वैसे वैसे आपकी मुश्किलें और कठिन होती जा रही हैं, आपकी जो राह है वो और कठिन होती जा रही है। कम से कम अभी तक तो ये था, अरे सुन तो लीजिए, कम से कम अभी तक तो ये था कि मुखर्जी साहब भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव नजर आते थे, अब तो वो भी आपसे अलग नजर आने लगे हैं और वो भी, उनको भी सरकार में जो कमियां हैं वो दिख रही हैं। तो क्या होगा आगे, कैसे बन पाएगा मामला आगे? ये भी कमी दिखेगी तो मैं भी कहूंगा। प्रजातंत्र हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुआ करता है तो सारे हुआ नहीं करते। हमको भी अगर कमी दिखेगी तो हम भी सवाल करेंगे, हम भी उठाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार उठाई है कदम, उस गठबंधन की सरकार में हम भी शामिल हैं। अगर कोई नई परिस्थिति प्रजातंत्र में, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे, 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं मुखर्जी जी। आप करें, मैं ये कह रहा हूँ प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है सर। डेमोक्रेसी की परिभाषा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातंत्र सरकार जो है जनता के लिए होती है। योगेश जी, जनता जैसे चाहेगी सरकार का भी वही होगा। मुखर्जी जी, ये तो किताब, तिवारी जी तो किताब की भाषा बोल रहे हैं, जो किताबें में लाइनें लिख दी जाती हैं कि भाई सरकार प्रजातंत्र की है, जनता जो चाहेगी जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है, ये तो वही चीज बोल रहे हैं। लेकिन हो कहाँ रहा है? अगर ऐसा होता तो आपको ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती? जी निश्चित बताइए। देखिए तिवारी जी, देखिए ऐसा है, ये तो जनता देख रही है। निश्चित तौर पर 19 में युवा मुख्यमंत्री को संथाल की बेटा, गुरु जी का बेटा, बहुत आशा और भरोसा के साथ 3.25 करोड़ जनता कुर्सी में बैठा है। लेकिन अब क्या मिल रहा है? आपने ऐसा स्थानीयता बना दी जिसका हम विरोध करते हैं, जिस पार्टी का हम विरोध करते हैं, जिस पार्टी से अब लड़ के जीत के आए हैं, उसके झोली में दे दिए कि बनाओ भाई, इसको नया शेड्यूल में लाओ। क्यों दे दिए भाई? कैसे आपको भरोसा कि क्या करेंगे वो? तो जो भरोसा हमारे झारखंड के फ्लोर में थी विधानसभा में, जो झारखंड की फ्लोर में विधानसभा में बन सकती थी, उसे हम दिल्ली क्यों भेज दिए? ये सबको समझ में आ रही है कि उनकी ताकत दिल्ली से लेकर झारखंड तक। लेकिन एक बात तो और है ना मुखर्जी जी, ये भी तो कहा जा रहा है कि दरअसल अगर ये 1932 का खतियान लागू हो गया तो झारखंड
दो भागों में बांटने का काम किया जाएगा। ना 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 और न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, कितने युवा ऐसे होंगे जिनको नौकरी ही नहीं मिल पाएगी, रोजगार ही नहीं मिल पाएगा, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ना 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 कंफ्यूज इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ देखिए ये 32 की खतियान लागू होने पर हाँ रोजगार के पीरियड हाँ अभी ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं कि जिसके ऊपर 32 का खतियान नहीं है वो झारखंड में नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर हजारों हम लोग जंगल, झाड़, मैदान, पहाड़ पर काम करते हैं। हमारे पास हजारों ऐसे लोग हैं जो झारखंडी है लेकिन उनके पास खतियान नहीं है। कौन तय करेंगे उनकी नौकरियां? हमारे हर स्टेट में अलग अलग, हर जिला में यहाँ अगर हमारे 32 है तो जमशेदपुर में 64 है, कहीं 56 है। ये क्या 32 लागू कर देने से आप चाईबासा को छोड़ देंगे, जमशेदपुर को छोड़ देंगे, आप धनबाद को छोड़ देंगे? क्या करेंगे? हमें तो एक ही शब्द जो हमारे लोबिंदा बोल रहे हैं माननीय विधायक और हम लोग बोल रहे हैं, जिनकी हाथ में खतियान। आपने जमशेदपुर का जिक्र किया तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो पूरा शहर का शहर ये तो टाटा स्टील का नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? 24,000 बीघे जो जमीन है जी, तो वो टाटा स्टील के अब स्थिति तो बड़ी बेहद दयनीय नहीं हो जाएगी? जो हम कह रहे हैं वो कैसे कंफ्यूज किया जा रहा है, या दर्शकों को आप ये समझाने की कोशिश करिए जरा। देखिए क्या हो रहा है। हाँ। मतलब सर्वे जो हुए थे, सर्वे जो हमारे खतियान बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुए थे, 31 में सर्वे हुए थे तो 32 में खतियान आए थे। जो नगर निगम के जो है हमारे रांची शहर के बीचों बीच, उनके 28 में सर्वे हुए थे, 29 में खतियान बने थे। उसी तरह हर जिला में आपको अलग अलग पीरियड में 32 के बाद सर्वे होके उसका खतियान बने हैं। तो जिनकी हाथ में 64 की खतियान, जिसकी हाथ में 56 की खतियान, क्या वो उसको 32 का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके लिए कहना था। हाँ। इसलिए इसी के लिए हम लोग कहते हाँ। और आगे भी कहते जा रहे हाँ। कि जिनके हाथ में खतियान 32, 35, 36, 1908 छोड़िए, जिनके हाथ में झारखंड में खतियान है वो झारखंडी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ झारखंडी रह जाएंगे और बाहर से जो लोग आए हैं वो बाहर चले जाएंगे, ऐसी नहीं। उनको रोजगार के दृष्टि से, उनके पारिवारिक दृष्टि से, उनके बच्चों को तीसरी और चौथा में जो सरकारी रहेंगे नौकरियां, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यही ना बात है। लेकिन हम भाजपा वालों से भी कहना चाहते हैं, और हम लोग का और एक चीज है, जो झारखंड के लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं, जो अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़े हैं, जिनके पार्टी से कोई शहादत नहीं दिए हैं, उनकी भी 24 में जगह नहीं मिलेगी। इसको सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब तरफ के आगे कहीं से यह लोकसभा में जीत गए तो ना समझे कि आप जीत गए। आपका तो खतियान भी नहीं है, दूसरा आप झारखंड के लिए कुछ नहीं किए हैं, ना आपकी पार्टी के कोई शहादत दिए हैं। सिर्फ लड़वा के अब जिताने वाले को 24 में निश्चित तौर पर झारखंड देखेगी। तिवारी जी जी बताइए, 24 बहुत दूर नहीं है। देखिए, मुखर्जी जी ने की है, स्वागत है उनके बात का। ये है अपने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने 4 दिन मुद्दों को लेकर कदम उठाइए। अभी ये बताइए, ऐसा सरकार ने फरमान जारी किया है क्या कि जिनके हाथ की खतियान नहीं है वो बाहर? ना किए नहीं है, लेकिन बात बोलने की तरीका है। 32 लोग मतलब, और बाकी कहाँ? उन्होंने तो साफ यही कह दिया ना, सीएम सोरेन साहब ने तो जो 32 का मानेगा वही झारखंड पे राज करेगा। उन्होंने तो साफ कह दिया। लेकिन वो ठीक था, लेकिन ये बताइए ऐसा उन्होंने कहा क्या कि जिनके हाथ में 32 का खतियान नहीं है वो झारखंड छोड़ दे?
भाई इसके मायने क्या हुए? नहीं, मायने क्या हुए? देखिए, अब मानने को लगा है, ऐसा फरमान सरकार से नहीं जारी हुआ है। हाँ, तिवारी जी हंस रहे हैं खूब, मजा ले अच्छा, रहे हैं। क्या फरमान जारी हुआ है? क्या फरमान लाना चाह रहे, जरा वो बता दीजिए आप तिवारी जी फिर। सरकार ने ऐसी कोई आदेश, ऐसी कोई हाँ। अधिसूचना नहीं किया जिनके हाथ में 32 के खतियान नहीं है वो झारखंड फॉर्म छोड़े। ऐसा कोई अगर है तो हमको बताइए। सरकार को ये बात रखने की जरूरत थी तिवारी जी कि जिनके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है। उनकी वो ये बात गलत हो गई। 32 की खतियान जिनके पास 32 है वो भी झारखंडी, 1908 है वो भी झारखंडी, 56 है वो भी झारखंडी। बिल्कुल। अभी सुनिए, लेकिन बांटने वाली राज नहीं करेंगे राजू। सुनिए थोड़ा। नहीं, ये तो सच है ना, जो अंतिम सर्वे हुआ था अभी 1908 का आपने जिक्र कर लिया मुखर्जी जी, तो अंतिम सर्वे तो 1908 ही में हुआ था कायदे से। इसमें तो कैडेस्ट्रल हुआ था 32 में, 64 में, 66 में, सब जगह हाँ, 32 में तो अलग अलग जिला में, अलग अलग जिला में हाँ। अलग समय सर्वे हुए हैं। हाँ। तो उसका जो खतियान उनका बने क्या होगा? हैं, और उस जो खतियान का क्या होगा? और जो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं भाई, और उस समय उनको बुलाया गया, वहां पर काम के लिए गए, और उनका क्या होगा जो अब वहां पर निवासी हो गए हैं? थोड़ा सुनिए ना योगेश जी। हाँ, बोलिए आप। अभी सरकार लेकर आई थी ना कि जो लड़के लड़कियां यहाँ से झारखंड से 10th मैट्रिक नहीं किया उसको नियुक्ति पे आवेदन देने का अधिकार नहीं। ये मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सरकार के क्या बयान आए? सरकार ने कहा कि जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग चाहेंगे उसी पर सरकार आगे बहुत कदम बढ़ाएगी। ना तिवारी जी, ना ना ना, अगर वहां के स्थानीय लोगों के मन मुताबिक होता, उनकी मंशा के अनुसार होता, तो ये मामला अदालत जाता ही नहीं। तो चलिए, अदालत चाहेगी वो होगा। ये तो वो हो गया भाई, अब तो आपको मानना ही मानना। योगेश जी, हाँ। अदालत के फैसले को हमारी सरकार ने स्वीकार किया ना, तो क्या उसको भी ना स्वीकार करने की मंशा है क्या आपकी? क्या अदालत के फैसले को भी ना स्वीकार करने की मंशा है क्या आपकी? ये बता दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाने की मंशा का परित्याग किए। अरे तो वहां पर भी आप चले जाते, वहां पर भी आप देख लेते, क्या असर होता सरकार का? क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं पता था ना कि दुर्गति होनी है, आगे भी अगर जाएंगे तो। नहीं, मैं गया नहीं, मैंने हाँ। उसको स्वीकार लिया। हाँ। और मैंने कहा कि भाई उन बच्चों को भी अधिकार दिया जाता है वो नियुक्ति में फॉर्म भरे। कैसे हम अभी 1932 के खतियान लेकर आगे बढ़े हैं। अगर झारखंड की जनता, झारखंड के अधिकांश लोग इस खतियान का विरोध करेंगे तब सरकार देखेगी। अभी हम 1932 के खतियान को लेकर आगे बढ़े हैं। अभी इस पर बहुत टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए, देखिए सरकार खतियान जोहार यात्रा। चलिए, टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है तिवारी जी। तो ये मुख्यमंत्री साहब को भी बताइए कि साहब अभी रुक जाइए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, अभी इतने उतावलापन मत दिखाइए। और जिस तरीके की जो बयानबाजी आ रही है, राज्य में असंतोष व्याप्त है, राज्य की जनता जो है वो कहीं डामाडोल न कर दे आने वाले समय में। नाराज हो गई है। हाँ, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं तिवारी जी इस बात को पहुंचाइएगा। समय का अभाव है इसलिए चर्चा को विराम देना पड़ेगा। मुखर्जी जी और तिवारी जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में 1932 खतियान को लेकर के एक बार फिर से सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।